प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के इस 20 मिनट शो में। प्यारे बच्चों आज के इस 20 मिनट शो में हम चर्चा करने वाले डिस्काउंट चैप्टर की। डिस्काउंट चैप्टर से हमने आज का जो कंसेप्ट लिया है वो सक्सेसिव डिस्काउंट लिया है, क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट लिया है। ठीक, क्रमागत छूट के प्रश्नों को आप आज तक या तो सक्सेसिव से बनाते होंगे या फिर रेशियो मेथड से बनाते होंगे। ठीक, लेकिन आज हम ऐसे मेथड की चर्चा करने वाले हैं जिससे सक्सेसिव डिस्काउंट के प्रश्नों का आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं, बट उसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। ठीक, मात्र 2 सेकंड में किया जा सकता है, यकीन मानिए। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर आप बने रहिएगा, चाहे वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो या 3 हो या फिर 4 हो। ठीक, मात्र 2 सेकंड में हम जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम क्लास को बिना देर किए हुए। ठीक, तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न है, करा 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। करा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, 15% और 10%। कह रहा है 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट आपको ज्ञात करना। इस प्रश्न का उत्तर मात्र 1 सेकंड में दिया जा सकता है, बट मैं आपको पहले पूरा मेथड बताऊंगा, यानी रेशियो मेथड बताऊंगा, फिर सक्सेसिव बताऊंगा। दोनों बताने के बाद जो है हम मात्र 2 सेकंड में इस प्रश्न को कर सकते हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, पहले हम रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड क्या कहता है इस प्रश्न के लिए? रेशियो मेथड देखिएगा, पहला मेथड रेशियो मेथड। कर 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट बताना, आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, समतुल्य एकल छूट। पहला डिस्काउंट जो दिया गया है ध्यान दीजिए 15% डिस्काउंट है, और दूसरा जो डिस्काउंट आपको दिया गया है वो 10% का डिस्काउंट दिया गया है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लिखिए 15%। 5% होता है 1/20, 5% 1/20, 15% क्या होगा 3 बट्टा क्या होगा 20 होगा, 3/20। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो क्या कीजिए, 15% हटेगा, बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, बट्टा में 100 आएगा, 5 से कट करेंगे 5 है 15, 20 5 100 आ जाएगा 3 बट्टा कितना जी 20, 3/20। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 3/20 वही हमने लिखा। 10% का मतलब होगा 1 बट्टा कितना 10, 1/10। ये डिस्काउंट है तो ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जो मिलता है किस पर जी, मार्क प्राइस पे। किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, तो नीचे वाला क्या बनेगा मार्क प्राइस बनेगा। ये आपका एक डिस्काउंट होगा, नीचे वाला मार्क प्राइस 10 मार्क प्राइस बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ रेशियो लिख रहे हैं मार्क प्राइस का और एसपी का सेलिंग प्राइस का। यहाँ 20 मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 20 है, 3 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 20 की वस्तु है 3 का डिस्काउंट देंगे, यानी बेचेंगे कितने का 17 का। यहाँ देखिए 10 मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट है, बेचेंगे कितने का 9 का। अब गुना कीजिए, 20 में 10 का गुना करेंगे 200 बनेगा, 17 में 9 का 17 9 153 होता है, 153। अब 200 की वस्तु है, कितने की वस्तु है 200 रुपया मार्क प्राइस है, बेच रहे हैं 153 का। 200 वाली वस्तु बेच रहे हैं 153 का, इसका अर्थ आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं जी 200 से 153 यानी 47 का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे। ध्यान दीजिएगा जो परसेंटेज डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है। मार्क प्राइस कितना है जी 200, परसेंटेज कहीं भी निकालना तो 100% से आप क्या करेंगे गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये 00 से 00 कर लेंगे, 47/2, 23 दूनी 46 होता है नहीं, 23.5%। यानी कि 2 क्रमागत डिस्काउंट 15%, 10% जो क्रमागत डिस्काउंट है, तो इसका जो नेट डिस्काउंट निकालेंगे फाइनली वो 23.5% का, यानी 23.5% का वो डिस्काउंट देना चाह रहा है। ठीक है जी, ये आपका रेशियो मेथड है। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। बट इसको सक्सेसिव देखें आप, सेकेंड मेथड बाई सक्सेसिव आप देखिए फार्मूला से, सेकेंड मेथड बाई सक्सेसिव तो क्या होता है जी, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का ए माइनस का बी अब प्लस का ए गुने बी बट्टा में क्या होता है जी 100। नेट डिस्काउंट बराबर ये होता है, ए छूट को बता रहा नहीं, ए पहला छूट है, बी दूसरा छूट है। ठीक है, माइनस किसको बता रहा है, छूट को बता रहा है। किसको बता रहा है, छूट को बता रहा है। निगेटिव किसको बता रहा है, छूट को बता रहा है। अब देखिएगा माइनस का एक की जगह कितना है जी 15, तो माइनस का 15 माइनस का 10 प्लस 15 गुने 10 बट्टा में क्या होगा जी 100 होगा, बट्टा में क्या होगा 100, 0 से 0 खत्म। माइनस का 15 माइनस का 10 तो बनेगा माइनस का 25 प्लस ये 15 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, 1 दशमलव क्या बनेगा 5 बनेगा, 1.5 माइनस का 25 प्लस का 1.5, तो फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 23.5, 23.5%। माइनस का 23.5 माइनस बस छूट को बता रहा है, किसको बता रहा है, छूट को। तो आप देख सकते हैं आप रेशियो मेथड से किए तो भी आपका 23.5% ने डिस्काउंट आया, और बाई सक्सेसिव किए तो भी 23.5% ने डिस्काउंट आया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 23.5। ठीक है जी, तो इस प्रश्न को आप करने में देख सकते हैं आपको 2 मिनट जरूर लगा होगा। ठीक,
लेकिन हमने आपसे वादा किया था इस प्रश्न को मात्र 1 सेकंड में जरूर कर सकते हैं, चाहे 2 सक्सेसिव रहे चाहे 3 सक्सेसिव में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को 1 सेकंड में कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कर 15% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताना को नेट डिस्काउंट बताना है। 10% लगा हुआ, क्या जी 10%। अब 10% एक लगा हुआ, अब 10% के साथ अन्य कोई भी प्रतिशत रहे, 15%, 30%, 40%, 37%, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका 10% होना चाहिए, तो इसका आंसर वही होगा, इसका आंसर वही होगा जहां सम ऑफ डिजिट क्या है 1 है, जहां सम ऑफ डिजिट क्या आ जाए 1 आ जाए। चलिए देखिएगा, सम ऑफ डिजिट कहां पे 1 आ रहा है, यानी अंकों का योग 1 आना चाहिए। 5 2 7, 7 2 कितना जी 9, ये तो आंसर बनेगा नहीं, 9 आ रहा है। यहां देखिए 5 3 8, 8 2 कितना 10, कितना 10, 10 दो अंक का, एक अंक में बदलिए, क्या होगा जी 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है 1, यानी इस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट क्या आया 1 आया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे आप चेक कर सकते हैं। 8 8 2 10, 10 1 11, 11 का मतलब 1 + 1 2 होता है। 5 5 4 9, 9 2 11, 11 का मतलब 1 + 1 2 होता है। तो सम ऑफ डिजिट कहां पे 1 आया, बी आया। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। या फिर करा 10% और 27% की दो क्रमिक छूटे किस एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, 10% है, 10% के साथ 27 दिया रहा है, 37 दिया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सम ऑफ जो डिजिट है, अंकों का योग है, वो 1 आना चाहिए। आप देखिए किस ऑप्शन में है, 4 4 3 7, 7 3 10, 10 दो डिजिट का है, तो 1 + 0 आप करेंगे, 1 + 0 क्या आएगा 1 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आपको चेक नहीं करना है, चेक करिएगा तो देखिए 5 4 9, 9 3 12 का, 12 का मतलब 2 1 3, ये बनेगा नहीं। 3 2 5, ये बनेगा नहीं। ये देखिए 3 3 6, 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2 होता है, तो ये भी सम ऑफ डिजिट 2 आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो सम ऑफ डिजिट 1 कहां आया, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब देखिए कह रहा है कि एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। प्रतिशत शुद्ध छूट बताना है। अब यहाँ 3 डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दिया गया 3, तो 2 डिस्काउंट रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक उसमें 10% होना चाहिए, बाकी आंसर वही होगा जहां पे सम ऑफ डिजिट क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। देखिएगा यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 4 4 6 10, 10 9 19, 10 9 19, 19 का सम ऑफ डिजिट निकालिए, 1 + 9, 1 + 9 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 + 0, 1 + 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का जो सम ऑफ डिजिट आया क्या है 1 आया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चेक नहीं करना, आप चेक करिएगा तो देखिए 6 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 7 13, 13 4 17, 17 का मतलब 7 + 1 8 हो जाएगा। यहां चेक करें 7 3 10, 10 6 16, 16 का मतलब 6 + 1 क्या बनेगा 7 बनेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी, तो 2 डिस्काउंट रहे या 3 डिस्काउंट रहे कोई दिक्कत नहीं, 4 भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये नियम हर जगह लगेगा, बट कंडीशन एक ही है, क्या है कि एक 10% उसमें होना चाहिए। ठीक, अच्छा 10% नहीं रहेगा तो उसके लिए भी तरीका है, इसी में आपको हम बताएंगे, ज्यादा आपको गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। एक 15%, 10% और 8% की 3 क्रमिक छूट के प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक, एक 10% लगा, बाकी कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ डिजिट 1 चेक कीजिए, चेक करेंगे तो 7 2 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 का मतलब 1 + 7 कितना जी 8, ये होगा नहीं। यहां चेक कीजिए 8 2 10, 10 6 16, 16, 16 2 कितना 18, 18 का मतलब 1 + 8 कितना जी 9, ये भी नहीं होगा। सी चेक कीजिए 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 17 2 19, 19 डबल डिजिट में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए जोड़ के। 1 + 9 कितना जी 10, 10 का मतलब क्या होता है 1 + 0, 1 + 0 क्या जी 1। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। आगे आपको चेक नहीं करना है। ठीक, चेक कर लीजिए, करना है तो 6 2 8, 8 3 11, 11 का मतलब 1 + 1 2 होगा, ये होगा नहीं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मात्र 2 सेकंड में इस प्रश्नों को हम कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए अगर इसको आप रेशियो मेथड से बनाए या सक्सेसिव से बनाए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अप्रोक्स में आंसर दिया गया और डाटा देखिए कैसा दिया गया 22 17 11, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ में, एफएससी का क्वेश्चन है, जो भी हमने क्वेश्चन लिया है सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अब देखिए ये पहला प्रश्न ऐसा है जिसमें 10% नहीं लगा हुआ, तो 10% नहीं लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। अगर 10% नहीं लगा रहा है और 3 को डिस्काउंट रहे, ठीक, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इनको आप जोड़ेंगे तीनों को, तो क्या जी 1 7 8, 8 2 10,
एक सात आठ, आठ दो 10 का 0, हाफिल एक, एक एक दो, दो एक तीन, तीन दो कितना जी 5, इनका सम कितना है 50 आया, कितना है 50। अब गुना करना है, किससे गुना करना है ध्यान दीजिएगा, इनका जो सम आया है इनका एवरेज लीजिए, क्या लीजिए एवरेज, एवरेज बराबर क्या होता है सम अपन नंबर, यानी 50 बट्टा में कितने नंबर है, एक एक दो, दो एक कितना जी 3, 3 नंबर है, भाग देंगे तो 16 पॉइंट कुछ आएगा, यानी लगभग 17 आएगा, क्या आएगा 17 आएगा, लगभग भाई 17, ज्यादा वैल्यू लिए 16 पॉइंट कुछ आता है लेकिन 17 लिए 17। अभी 17 को क्या कीजिए 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से 17 घटाएंगे कितना जी 83, कितना 83%, यानी कि 83%, 83 बट्टा क्या होगा 100 होगा, 83 बट्टा क्या होगा 100 होगा, ठीक 50 तो नहीं क्या होता 100 होता है, बस कैलकुलेट कीजिए, 2 चौका 8 होगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 41 पॉइंट कुछ, 41.5, 41.5%, कितने प्रतिशत 41.5%, देखिए 41.5% के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, ये 45, 50, 42, 41% के नजदीक कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी 42%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का सम कर रहे हैं, इन तीनों का सम किए कितने 50, 50 में गुना करना है, किसका गुना करना है ध्यान दीजिए, इनका पहले एवरेज लेना है, तो एवरेज यानी सम अपॉन नंबर, एवरेज लिए लगभग कितना है 17 है। अब 17 को क्या करना है 100 में से माइनस करना है, 100 में से 17 माइनस करेंगे 83%, 83 बट्टा 100 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अप्रॉक्स में, तो आपको अप्रॉक्स ही बताना है कितना जी, लगभग 42%, 41.5 का मतलब सही। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए करा 12%, 13% और 11% के 3 क्रमागत छूटे, निम्न में से लगभग किस एक एकल छूट के बराबर होगी, तो वही तरीका है, ठीक। तीनों का पहले सम लीजिए, 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 एक 34, 34 दो कितना जी 36, सम कितना होगा 36। अब गुना करना है किससे जी, इनका एवरेज लीजिए, एवरेज लेंगे तो 36, सम अपॉन नंबर कितना, एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा, 3 है तो 3 से भाग देंगे, यानी कितना जी 12, कितना जी 12। अब 12 को घटाना है 100 में से, 100 में से आप 12 घटाएंगे तो क्या पाएंगे जी 88%, कितना प्रतिशत 88%, यानी 88 बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, 88 बट्टा में 100। आप गुना भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट गुना करिए, चलिए गुना करते हैं, 6 से गुना करेंगे 36 में 88 का, तो 8 का 48 का 8, हासिल 4, 48 का 24, 24 4 कितना जी 28, 24 4 28, 8 से एक बार और करेंगे तो यही बनेगा 288, यानी 8 8 8 16 का 6, हासिल 1, 8 2 10, 1 11 का 1, हासिल 1, 2 1 कितना 3, बट्टा में 100 का मतलब दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 31.68%, 31.68%। इसके नियर अबाउट कौन है, 32, 40, 42, 35, तो 31 के करीब सबसे ज्यादा करीब कौन है जी 32%, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा है कि 8%, 15% और 12% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट आपको बताना है, 3 डिस्काउंट दिया गया, इसका नेट डिस्काउंट बताइए, ठीक। चलिए इनका सम लीजिए, इनका सम अगर लेंगे आप तो 12 8 20, 20 10 30, 30 5 कितना जी 35, 30 5 35, गुना करना है, इसका एवरेज लीजिए, एवरेज लेंगे तो 35 बट्टा 3, 35 बट्टा 3, 11 3 देते लगभग 12 मान लेते, कितना जी लगभग 12, 11 पॉइंट कुछ आएगा 12, 100 में से 12 घटाएंगे कितना जी 88%, कितना प्रतिशत 88 बट्टा में कितना 100, बट्टा में 100, कैलकुलेट कर लीजिए आप, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कीजिए, 5 8 40 का 0, हासिल 4, 48 का 24, 24 4 कितना जी 28, 5 8 40 का 0, हासिल 4 और 3 8 24 4 28, 280 एक बार और बनेगा, ठीक। तो बनेगा 0 8 8 2 10 का 0, हासिल 1, 2 1 3, बट्टा में 100 का मतलब दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 30.80, इसको नियर अबाउट भी देखिए कौन है 30.80, ये 31 के करीब है, किसके करीब है 31 के, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 31.184%, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अब जो भी इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए एक प्रश्न है, करा 6%, 15% और 14%, 6%, 15% और 14% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट आपको बताना है, ठीक है जी। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 1 2 प्रश्न और देते हैं आपको। ये देखिए, ये तो 10% लगा है, ये 10% लगा, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, या 10% वाला हम बताए थे आपको क्या, ये 10% वाला का आंसर वही होगा जहां पे सम ऑफ डिजिट क्या आ जाए 1 आ जाए, तो इसको भी आप होमवर्क में रखिए, ये भी आप करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर, ये भी 10% वाला, ये भी होमवर्क में रखिए आपके लिए, चूंकि हमने बता दिया 10% वाला आसानी से आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ये देखिए 4 डिस्काउंट करा, 10%, 20%, 24% और 32% की लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगा। ये 4 डिस्काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं। एक हम देख रहे हैं 10% है, बाकी कुछ भी डिस्काउंट लगा रहे कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर वही होगा जहां पे सम ऑफ डिजिट क्या आ जाए 1 आ जाए। चेक कीजिए, 6 2 8 8 8 7 15 15 15 4 19 19 और 9 19 9 कितना जी 19 और 9 19 1 20 28 28 2 प्लस 8 का मतलब 10 10 का मतलब 1 प्लस 0 1 प्लस 0 का मतलब 1, यानी फॉर्म ऑफ डिजिट 1 आया किसमें जी ऑप्शन नंबर ए में। तो आगे आपको चेक नहीं करना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आप चेक कर सकते हैं, उससे बनेगा नहीं। ठीक है जी, फॉर्म ऑफ डिजिट केवल एक ही में आया ऑप्शन नंबर ए में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 4 डिस्काउंट था, अगर आप इसको सक्सेसिव से बनाते या रेशियो से बनाते तो बहुत टाइम टेकन होता। ठीक है, लेकिन इस मेथड से आपने इस प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट करा 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क में, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में आपको हमने 3 प्रश्न लगभग दिया है। एक प्रश्न और है क्या? नहीं, अब नहीं। आपको हमने 3 प्रश्न दिया है, इन तीनों प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे और ये भी बताएंगे कि आज के पहले, आज ये कंसेप्ट सीखने के पहले आप जो सक्सेसिव जो डिस्काउंट था, चाहे वो 3 डिस्काउंट रहे, चाहे 2 डिस्काउंट रहे, चाहे 10% वाला रहे, चाहे 10% वाला ना रहे, आपको इस तरीके से लगाते थे या रेशियो या सक्सेसिव से बनाते थे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।